नमस्कार। स्वस्तिक हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं व्यास महेश कश्यप ददीच पिछले 17 सालों से मैं योग कर रहा हूँ। शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बाद में अभ्यास हो गया तो फिर योग मुझे नहीं छोड़ रहा है। रोज़ सुबह मैं करता हूँ, करीब 4 बजे से 6:30 बजे तक हो जाता है। कभी कभी 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ तो अनुलोम विलोम और प्राणायाम कर लेता हूँ और उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज जो हार्डवेयर होता है वो करता हूँ। फिर सॉफ्टवेयर जो हमारे भीतर की शक्तियाँ हैं, चक्रों को जागृत करना, उसके ऊपर ध्यान देता हूँ और ध्यान में आधा घंटा से 1 घंटा लगातार करता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष के और दुनिया के परिवारों को यह संदेश मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि योग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। योग से मैंने अपना बहुत कुछ जीवन ज्ञान से मैंने प्राप्त किया है, क्योंकि योग का नाम ही जुड़ना है। क्या अपने आप को पहचानना है, अपने आत्मशक्ति को पहचानना है, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में 6वां अध्याय 6th चैप्टर आप अगर पढ़ेंगे तो योग के बारे में आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। आप योग में कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी उम्र में योग कर सकते हैं, लेकिन जब मनुष्य गुरु के सानिध्य में इन प्रेजेंस ऑफ गुरु अगर योग करते हैं तो उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। हमने गुरु के आशीर्वाद से ही योग सीखने का अभ्यास किया था और आज हम योग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि YouTube में अभी क्या है, रील का ज़माना है, तो किसी के पास समय नहीं रहता है पूरा बोलने का, या तो सुनने का भी किसी के पास समय नहीं रहता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर मेरे को एक ऐसे कुछ तो खान पान की वजह से या गर्मी की वजह से ऐसा एक छोटी सी गांठ हो गई थी। वो रूप इतना बड़ा ले लिया था करीब 6-7 साल के पहले। तो मैं भी डॉक्टर के पास गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने पतंजलि के डॉक्टर से पूछा था। उन्होंने कहा आप अनुलोम विलोम कीजिए, और उन्होंने मुझे पतंजलि की आयुर्वेदिक की दवाई दी। मैंने अनुलोम विलोम करना शुरू किया 2-2 घंटा 15 दिन तक किया। वो पूरा वॉश आउट हो गया, एकदम क्लीन हो गया, सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम से। उतना शक्ति है। और मेरा आंखों का जो चश्मा है ना, कम से कम मैं 1 लाख रुपए का चश्मा खरीद चुका हूँ। क्या अलग अलग वो ब्रांड्स के, साइजर क्या क्या तो नाम है ब्रांड्स के, लेकिन आज की तारीख में मुझे चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं सर्वांगासन करता हूँ, या नीचे सिर और पाँव ऊपर। तो उससे मुझे बहुत आँखों के अंदर फ़ायदा हुआ, मेरा चश्मा भी नहीं रहा। तो और भी अन्य प्रकार का आपको ज्ञान उत्पन्न होता है। तो मेरा किसी से कोई आरोप नहीं है, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग हैं हमारे देश के अंदर, उनमें व्यापारी लोग भी हैं जो योग का मजाक उड़ाते हैं और खुद करना नहीं चाहते। आलसी टट्टू है पक्के, और जो आलसू रहता है उसको कुछ दूसरा दिमाग काम नहीं करता है उसका। वो आलसी रहते हैं, वो मरे हुए जैसे ही रहते हैं, उनका आधा शरीर तो मरा हुआ ही रहता है, क्योंकि पहले रोगी तो पहले ही रहते हैं। क्या वो उनको दवाई की ऐसी आदत लग जाती है कि 40 साल से बीपी का, शुगर का गोली अगर 2-2 खाते हैं, तो आप सोचिए 40 साल तक या 20 साल तक या 10 साल तक कितनी गोलियां होगी।
तो वो क्या करता है, वो गोलियां खा के वो आदी हो जाते हैं उसी के, उसके गुलाम हो जाते हैं, मेडिकल के गोलियों के गुलाम। उस गुलाम होने के कारण क्या होता है, शरीर के अंदर, पेट में, छाती में, हार्ट में, लंग्स में, ब्रेन में, कहीं पर भी अटैक हो जाएगा। ये सत्य बात बता रहा हूं आपको, विथ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इसीलिए अगर आपके जीवन के अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो आप सबसे पहले तो अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और अगर आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे ही अगर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपके घर पर आके योग सिखा सकता हूँ। आने जाने का पूरा खर्चा आपका रहेगा क्या। और जो आप, मैं योग की शक्ति से 7 दिन का कोर्स रहता है, 7 दिन रह के सिखा दूंगा क्या। किसी को एक बार में सीखने का है तो वो भी मैं सिखा दूंगा। तो ये मेरा संदेश है। आज मैं वीडियो कुछ ज़्यादा समय लेके बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि योग करने से बहुत फ़ायदा है। आप हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, हमेशा आप एक्टिव रहते हैं या। और इसके साथ कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या लेना चाहिए सुबह खाली पेट, और भोजन क्या करना चाहिए क्या, और जूस कौन सा लेना चाहिए, क्या पीपल के पत्ते से क्या फ़ायदा है, नीम के पत्ते से क्या फ़ायदा है। क्या है कि भोजन के अंदर अगर देखिए, करेला कड़वा है क्या, और भोजन अगर कड़वा है और बेस्वाद है, देयर इज नो टेस्ट इन द फूड, एंड बट इफ इट गिव्स यू प्रॉफिट टू योर हेल्थ, यू कैन टेक दैट फूड। अगर भोजन कड़वा है और आपके शरीर के लिए फायदा होता है, तो आप उस भोजन को जरूर करना चाहिए। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन कमाकर उसको उचित जगह पे खर्च करना ये बहुत बड़ी बात होती है। दया का भाव मन में रहना चाहिए। लेकिन आज के बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यापारियों के परिवारों में मैंने देखा है, उनके जीवन के अंदर बीमारी ही एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। अच्छे अच्छे क्या, वो लोग बीमारी से उठी जाग ही नहीं पाते हैं, जानकार है, बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एलोपैथी का सहारा लेते हैं। उनको अपने भारत के, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दवाइयाँ बनाई थी उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं है। और कृष्ण कहते हैं, जो संदेह करता है उसको न इस जगत में कहीं सामने न आने वाले कोई भी जन्म में उसको स्थान है। वो मृत्यु संसार चक्र में भ्रमण करते ही रहते हैं, वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहेगी, क्योंकि वो सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। झूठ के सहारे जीते हैं, झूठ सुबह से लेकर रात तक बोलना, दया का भाव मन में नहीं रखना, और अंधशुंध किसी का मजाक उड़ाना, या प्राणियों के प्रति कोई सद्भाव नहीं रखना, ये उनकी आदत बन गई है। इसलिए उनको कट करना ही अच्छा है, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है उनके जीवन के अंदर। खानदान के खानदानी बीमारी से जूझ रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इतना कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप जरूर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप भगवत गीता का योग करते समय एक आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके सत्संग होना चाहिए। आप वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे भजन आते हैं, अभी श्रावण का महीना है, शिव जी का आप भजन सुनिए, शिव पार्वती गौरी गणेश को आप हृदय में बिठा लीजिए। कोई भी भगवान जिसको मानते हैं, अगर आप हृदय में बिठा लेंगे तो आपकी 90% बाधा वैसे ही दूर हो जाएगी। क्योंकि अज्ञानता के कारण बहुत लोग भटके हुए हैं, तो उनको सही रास्ता ईश्वर दे, यह हमारी कामना है स्वास्थ्य हेल्थ फिटनेस की ओर से। तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा और ज़रूर सुनिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो क्या होता है कि फॉरवर्ड जैसे जैसे होएगा, तो मानव सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक दूसरे को बताने से आपका भी ज्ञान बढ़ेगा,
आपको भी फायदा होएगा क्या, और ईश्वर आपको भी आशीर्वाद देगा। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णचंद्र योगेश्वर चंद्र भगवान की सदा जय हो। हर हर महादेव। माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की सदा जय हो।